22 से लेकर 24 वचन को पढ़िए। मत्ती की पुस्तक उसका 22 से लेकर 24 वचन, ठीक है, पढ़िए। शरीर का दिया आँख है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो, सुनो, यदि तेरी आँख जो है निर्मल, तो तेरा सारा शरीर, सुनो, अगर तेरी आंखों में किसी भी प्रकार का पाप नहीं है, अगर तू किसी स्त्री के तरफ भी अगर आप देख रहे हो, अगर आप किसी पुरुष के तरफ अगर आप देख रहे हो, अगर आप किसी संसार की चीजों की तरफ देख रहे हो, तो तेरी आंखों के अंदर में अगर वो बस गया, चाहे वो सोना हो, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे किसी के रिंग हो, है ना। घर के अंदर में सबसे ज्यादा आंखों में चुभने वाली जो चीजें होती है ना, यही होती है। अगर घर के अंदर में अगर माँ बेटी के साथ में अगर लड़ाई झगड़ा होता है, अगर परिवार के अंदर में कभी कुछ, हमारी आंखों ने जो देखा वो हमारे मन के अंदर में आ जाता है, और वही बातें हम लोग क्या सोचते हैं कि ये चीजें मुझे चाहिए, ये चीजें मुझे चाहिए, और हम लोग कैसा भी करके मां को मनाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, मम्मी मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए। आप समझ रहे? सुनो, बाइबल क्या बोलती, हमारे शरीर का सबसे मुख्य भाग क्या है? आंख है, ठीक है। अगर तेरी आंख निर्मल है, तेरी आंखों के अंदर में संसार नहीं है, तो फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, फिर बुरी चीजें नहीं होगी, सही है। अगर तुम्हारी आंखों के अंदर में, चर्च में एक स्त्री, अगर लड़की ने, अगर कोई बहन ने अगर कोई अच्छे कुंडल, सोने के कुंडल अगर बना के लाए, अगर तुम्हारी आंखें उस पर गई, तुम्हारे अंदर में क्या आएगा? क्या आएगा? वो मेरे पास भी होने चाहिए, सही है। तुम तो कुछ लेके ही नहीं देते। घर के अंदर में सबसे ज्यादा उत्पाद इसी कारण से भी होते हैं, इसीलिए तुम्हारी आंखों ने, देखो तुम्हारे पास जो है ना, अगर तुम उसी में समाधान मानोगे, 100% आप आशीषित होते जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने हमारे 25 साल की यात्रा में मैंने एक चीज देखा है कि मेरी पत्नी ने कभी किसी की साड़ी को देखकर ये मुझसे कभी नहीं कहा कि मुझे वैसे साड़ी लेके दो, वो मुझे बहुत पसंद है, या उसने मुझे बहुत अच्छे रिंग बनाया, मुझे वैसा ही बना के दो, ठीक है। इसीलिए हमारे शादी को 25 साल हो गए, मगर मुझे अभी भी याद नहीं है कि हमने किसी चीजों के लिए झगड़ा किया, किसी बातों के लिए हमारे साथ में कोई वाद विवाद हुआ और हमने एक दूसरे को मारा या एक दूसरे के साथ में वाद विवाद किया, ऐसा मुझे वो दिन कभी याद नहीं आता। मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं, हमारी आंखों के अंदर में एक निर्मलता होनी चाहिए। आमीन। क्या होना चाहिए? यदि तेरी आंख निर्मल हो तो फिर क्या आशीष है? जी पढ़ी। तो तेरा सारा शरीर, तो तेरा पूरा का पूरा जो शरीर है, वो शरीर भी उजियाला होगा। हाँ, तुम्हारे शरीर के अंदर में उजियाला होगा। इसीलिए हमारी आंखें क्या देखनी चाहिए? नीचे पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, तो तेरा आंख बुरी हो, तो तेरा सारा शरीर भी, तो तेरा पूरा का पूरा जो शरीर है अंधियारा हो जाएगा। इसका मतलब अंधकार की जो सामर्थ है, अंधकार आपके परिवार के अंदर में काम करना शुरू करेगा। हाँ, परिवार के अंदर में सबसे ज्यादा झगड़े पति पत्नी के बीच में क्या होता है? साड़ियां, कुंडन, वो चीजें चाहिए, वो चीजें चाहिए, वो चीजें चाहिए, ठीक है। और ये ध्यान में रखना, मेरे साथ में एक लड़का था, वो हमारी इंचार्ज था, मगर जब भी उसके पत्नी का फोन आया कि वो डर जाता है। बोला क्यों, क्या हो गया भाई, क्यों डर गया? अरे यार दिमाग खराब करके रखी है, आज उसको कुंडल चाहिए, किसी पता नहीं यार, पड़ोसी का देख लिया, अब मेरे को बोले सोना मुझे वैसा लेके दो, वैसे बना, तो आज मेरे को कैसा भी करके जाना है। कितना लाख का? कम से कम 50,000 60,000 तो आज चले गए, पगार पानी का छोड़ दो। आप समझ रहे? जब भी उसका फोन आता था, तब भी आप आए नहीं, जल्दी मार्केट में जाना था, आप आए नहीं, मेरी साड़ी कोई ले लेगा। मतलब आप सोचो कि कंटिन्यू उसको, केवल उसकी पत्नी को, क्योंकि उसका पगार थोड़ा अच्छा था, तो उसकी पत्नी को ज्यादा शौक था नई नई चीजें खरीदने का, नई नई चीजें लाने का। कोई अगर वस्तु घर के अंदर में है तो भी उठा के लेके आने का, अगर चप्पल 10 है तो 11वीं चप्पल और लाने का, क्योंकि वो मुझे अच्छी लगी। आप समझ रहे?
मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपका अगर शरीर का आग जो है अगर निर्मल है तो पूरा शरीर निर्मल होगा। अगर तुम्हारे अंदर में क्या है, पाप अगर है तो वो अंधियारों में फैल जाएगा। क्या लिखता वहां पे, अगर तेरी आंखों के अंदर में, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो अगर तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी तो अंधियारा तेरा पूरा होगा। जो शरीर है वो कैसा होगा, अंधियारा में होगा। सबसे बड़ी लालच इन आंखों के अंदर में बसी हुई है। अगर इन आंखों के अंदर से लालच निकाल दो ना, ये लालच वर्ड, तो आपको मैं बता रहा हूं वो परिवार बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। उस परिवार के अंदर में कभी कोई झगड़े या कभी किसी प्रकार के वाद विवाद वहां पर नहीं होगा, क्योंकि आप लालची है। बाइबल क्या बोलती है, जब स्त्री ने देखा, किसको देखा, उस कौन से भले और बुरे के उस वृक्ष के फल को देखा, तब उसको लगा कि यह मन भावना है, बहुत अच्छा है, ठीक है, मन भाव है, मन को लुभाने वाला है। तो वचन में लिखा है उसने अपने अंदर में उसका लालच किया और उसने उस लालच के चक्कर में अपने पैरों को उसकी ओर बढ़ाया और उसने उसको तोड़ा और खाया, क्योंकि उसके मन के अंदर में लालच है। क्या देखा उसने, क्या देखा, जो फल परमेश्वर ने मना किया था खाने के लिए उसी को शैतान ने उकसाया। देखो सुनो, शैतान उकसाता है लालच करने के लिए, अगर चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। अगर आपके अंदर में किसी भी रीति पर कोई लालच है तो ये ध्यान में रखना, लालच हमारी आंखों में बसी हुई है ना। भाई भाई में अगर झगड़ा हो रहा है, भाई भाई अगर विरोध में है, तो पता है काय के लिए, संपत्ति के लिए। आपको पता है आज भाई भाई का बैरी है, आज भाई भाई को नहीं पहचानता। क्यों, क्यों, धन। सही है, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक जमीन का टुकड़ा तुझे नहीं दूंगा, ठीक है, हालेलुया। एक व्यक्ति के पास बहुत धन था, उसने और देखा, क्या देखा, और ज्यादा धन हो गया। परमेश्वर का आत्मा ने उसी रात में कहा, हे मूर्ख, यदि आज रात तेरा प्राण में तुझसे ले लो तो जो कुछ तू ने जो कमाया है, जो कुछ तू देख रहा है, वो सब किसका होगा, किसी का। ये संसार की हर चीज यहां पर रहने वाली है, ये ध्यान में रखिए, कुछ भी जाने वाली नहीं है। चलिए बाइबल नीचे पढ़िए, क्या लिखता है, हाँ जी पढ़ो। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, यदि तेरी आंख बुरी हो तो सारा शरीर भी तेरा अंधियारा पूरा शरीर होगा। क्या हो जाएगा, अंधियारा अंधियारा हो जाएगा। हाँ, इस कारण वह उजियाला वो उजियाला जो है, जो तुझ में है, जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो, अगर अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। वो कैसा बड़ा होगा। आगे पढ़िए और नीचे पता चलेगा। हाँ, जो कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर, क्योंकि वो एक से क्या करेगा, बैर करेगा और दूसरों से प्रेम करेगा। आगे, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। तुम्हारी आंखें क्या ढूंढ रही हैं, सबसे बड़ी बात, तुम्हारी आंखें क्या ढूंढ रही है, संसार की वस्तुएं। आमीन। ध्यान से सुनिए, अगर आज तुम्हारे परिवार के अंदर में शांति है, कितने परिवारों के अंदर में शांति है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपको पता है कि ये सब लालची नहीं है। हाँ, घर के अंदर में सबसे ज्यादा झगड़े काय के लिए होते हैं, अन्य चीजें ढूंढने में, वस्तु को ढूंढने में। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है किस चीज को ढूंढ रहा है, हालेलुया, है ना। तो आपकी आंखों ने परमेश्वर के कार्यों को ढूंढना है। देखो, जैसे परमेश्वर की आंखें हैं वैसे हमारी आंखें होनी चाहिए। जैसा परमेश्वर ढूंढता है
वैसा ही हमें ढूंढना है। अभी देखो सुनो, बाइबल क्या बोलती है, सुनो ध्यान से। बाइबल बोलती है कि शाऊल राजा ने जब पाप किया, सुनो, शाऊल राजा ने जब पाप किया तब परमेश्वर की जो आंखें हैं वो उस व्यक्ति को ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा अगला राजा जो परमेश्वर की महिमा करने वाला हो। सुनो ध्यान से, परमेश्वर की आंखें किसको ढूंढती है? परमेश्वर की आंखें आपको ढूंढ रही है। आपको पता है? आमीन। तुम संसार को ढूंढ रहे हो, खुदा तुमको ढूंढ रहे हो। तुम संसार की लालच को पूरा करने के लिए ढूंढ रहे हो, है ना, मगर परमेश्वर आपको ढूंढ रहे हो। हालेलुया। देखो वहां पर क्या लिखा है, पहला शमूएल की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो यहां पर आपको पता चलेगा। निकाले मेरे साथ पहला शमूएल, उसके 17वें अध्याय में आ जाइए। पहला शमूएल 16वां अध्याय आ जाइए, उसके 7 वचन के अंदर में आ जाइए। पहला शमूएल 16 अध्याय।